जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार कृष्णा सोबती की जन्मशती बेशक फरवरी 2025 से शुरू हो रही हो, लेकिन साहित्य अकादमी ने 19 और 20 दिसंबर को 2 दिनों तक उनकी पूरी साहित्यिक यात्रा पर गंभीर आयोजन किया। इस संगोष्ठी में कृष्णा सोबती के व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं के साथ उनके लेखन के तमाम आयामों पर चर्चा हुई। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि कृष्णा सोबती जी की सबसे बड़ी पहचान जीवंत भाषा थी। उन्होंने आम लोगों के अनुभवों को अपने लेखन का हिस्सा बनाया। अपने बीच भाषण में गिरधर राठी ने कहा कि वे एक ऐसी लेखिका थी जो अपनी आलोचना को भी गंभीरता से लेती थी और उसका जवाब सतर्कता से देती थी। उनका पूरा साहित्य बंदिशें तोड़ता है और अभिव्यक्ति के खतरे उठाता है। उनके लेखन की 3 खासियतें कहीं और नहीं मिलती। गाजियाबाद में कहानियों के सार्थक मंच और इसके सफल मासिक आयोजन ने कथा रंग के बैनर तले तमाम दिग्गज कथाकारों को जोड़ने में कामयाबी पाई है। इस बार 15 दिसंबर को कथा संवाद में पढ़ी गई कहानियों पर विमर्श के दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष साहित्यकार अखिलेश श्रीवास्तव चमन ने कहा कि हमारी कहानी के विषय दैनिक जीवन में हमारे आसपास की घटनाओं से प्रेरित होते हैं, लेकिन कहानी किसी अखबार की खबर नहीं होती। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक मिश्र ने कहा कि कहानी में वर्णन की कला रचना का महत्वपूर्ण अंग है। कथाकार कमलेश भट्ट कमल ने कहा कि हर रचनाकार को ये समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लेखक बहुत जल्दबाजी में लिखते हैं। साहित्यकार अशोक मैत्रेय, कथाकार बलराम, डॉक्टर बीना शर्मा, सुरेंद्र सिंघल समेत कई साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। साहित्य अकादमी की ओर से आयोजित 10 दिनों के पुस्तकायन पुस्तक मेले के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत एवं लेखक नवतेज सरना ने। इस मौके पर सरना ने कहा कि साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य का दिल है और यहाँ 24 भारतीय भाषाओं के बीच भारतीय विविधता में एकता को जीवंत होते हुए देखा जा सकता है। मेले में 40 से अधिक प्रकाशक शामिल थे। इस दौरान रोजाना होने वाले साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 200 से अधिक लेखकों, कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बहुभाषी कहानी पाठ, आदिवासी लेखक सम्मेलन, गीत संध्या, गजल संध्या, मुशायरा, लघु कथा पाठ, व्यंग्य पाठ एवं कई विषयों पर परिचर्चाएं हुई। लेखक से संवाद कार्यक्रम के तहत नासिरा शर्मा और अशोक चक्रधर से अशोक तिवारी एवं ओम निश्चल ने बातचीत की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में CCRT छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं ने गायन, वादन एवं नृत्य की प्रस्तुतियां दी। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तबले को एक खास मुकाम तक ले जाने वाले मस्त मौला उस्ताद जाकिर हुसैन की कुछ यादों के साथ, जो अब हमारे बीच नहीं है।